देश का यह घोर दुर्भाग्य रहा है कि देश के स्वाधीन होते ही हमारी पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध के शिकार नेताओं ने धर्म को रिलीजन या मजहब का पर्यायवाची मान लिया तथा देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर पाठ्यपुस्तकों में से धर्मशास्त्रों तथा इतिहास के प्रेरक अंश हटा दिए गए। कुछ ही दिन बाद देश की कुछ तथाकथित शक्तियों ने बच्चों की पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों में ग से गणेश पर आपत्ति करते हुए कहा कि हमारे बच्चे गणेश नहीं पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षतावादियों ने विवेक को ताक पर रखकर वोटों के लालच में गणेश हटाकर ग से गधा कर दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हमारे अदूरदर्शी शासकों ने धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा से बच्चों को विमुख कर डाला। धर्म तथा नैतिक शिक्षा के अभाव में बच्चों का संस्कार शून्य होते जाना स्वाभाविक ही है। संस्कारहीन युवा पीढ़ी पश्चिमी देशों की विकृति की शिकार होने लगी। खाओ पियो मौज करो उसका लक्ष्य होता गया और आज संयुक्त परिवारों का टूटना, समाज में स्वच्छंद प्रेम तथा प्रेम विवाहों का प्रचलन बढ़ना और तलाक आदि आम बात हो जाना उसी पाश्चात्य विकृति के दुष्प्रभाव का ही कारण है। वोटों के लालच में हमारे नेताओं ने धर्म के प्रति लोगों में घृणा की भावना पैदा करनी शुरू कर दी। शुरू में धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग कर कहा गया कि शासन धर्म के क्षेत्र में किसी से भेदभाव नहीं करेगा या शासन धर्म के प्रति निरपेक्ष रहेगा। बाद में तुष्टीकरण की घातक नीति के कारण हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ किया जाने लगा तो हिंदुओं में आक्रोश व्याप्त हो गया। देश में गौ माता की हत्या जारी रहने से भी हिंदू समाज का व्यथित होना स्वाभाविक था। परिणामतः हिंदू समाज अपने सम्मान की रक्षा के लिए संगठित होने लगा। इस संगठन तथा जागृति से आतंकित होकर कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति से धर्म को बिल्कुल अलग रखने की मांग उठानी शुरू कर दी। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज तथा जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज कहा करते थे, धर्म नियंत्रित राजनीति ही कल्याणकारी है, जबकि धर्म विहीन राजनीति दुर्नीति बनकर तमाम विकृतियों को जन्म देने वाली होती है। राजनीति पर धर्म का नियंत्रण न रहा तो वह अधर्मी एवं अवांछनीय तत्वों का अड्डा बन जाएगी। आज इन दोनों धर्म विभूतियों की लगभग 40 वर्ष पूर्व की गई भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध होकर सामने आ रही है। राजनीतिक क्षेत्र में आगे रहने वाले अधिकांश नेतागणों के भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहने के मामले प्रायः प्रकाश में आते रहते हैं। अब तो संसद में खुलकर राजनीतिक अपराधीकरण होने की बात स्वीकार की जा चुकी है। यह सब धर्म तथा धर्मशास्त्रों की घोर अवहेलना एवं धर्म के पालन की जगह उसके प्रति घृणा फैलाने का ही दुष्परिणाम कहा जा सकता है। आज नारी उत्पीड़न, दहेज हत्याओं, गरीब एवं पिछड़े वर्ग पर अत्याचारों, बात बात में नृशंस हत्याओं, अपहरणों, बच्चों तक से अमानवीय कुकर्मों जैसी घटनाएं आम बात हो गई है। भाई भी चंद रुपयों तथा भूमि के टुकड़े मात्र के लिए भाई की हत्या करने में नहीं हिचकिचाता। श्रवण कुमार के देश भारत में धन तथा संपत्ति के लिए माँ बाप की हत्या करने वाले नरपशुओं की कमी नहीं है। क्षणिक स्वार्थ पूर्ति के लिए अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात करने वाले, देश की गुप्त सूचनाएं शत्रु देशों को पहुंचाने वाले राष्ट्रद्रोहियों के पकड़े जाने की घटनाएं प्रायः सामने आती रहती हैं। यह सब धर्म तथा धर्मशास्त्रों की अवहेलना का ही दुष्परिणाम कहा जा सकता है। धर्मशास्त्रों पर निष्ठा रखने वाला कोई भी सच्चा धार्मिक व्यक्ति समाज या राष्ट्र के विरोध में कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। धर्म नियंत्रित राजनीति, धर्म नियंत्रित समाज तथा धर्म का पालन करने वाले नागरिक ही आदर्श राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं।